नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद यूपी के सीमावर्ती जिलों में भी बाढ़ का खतरा फिलहाल ज्यादा बढ़ गया है। नेपाल में भारी बरसात और अचानक आई बाढ़ के चलते नदियों का जलस्तर काफी तेजी के साथ बढ़ा। इसका असर यूपी की नदियों पर भी पड़ने की आशंका है। महाराजगंज और कुशीनगर में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। गंडक नदी के जलस्तर और नेपाल से आने वाले पानी पर लगातार नजर रखी जा रही है। बाढ़ संभावित इलाकों में प्रशासनिक और राहत बचाव टीमों को सतर्क कर दिया गया है। नदी किनारे बसे गांव में भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं आपको बता दें कि गोरखपुर समेत आसपास के जिलों में भी स्थिति पर निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां तेज की है। नेपाल में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए यूपी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई। फिलहाल प्रशासन की नजर नेपाल से आने वाले पानी और नदियों की जलस्तर पर टिकी हुई है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। एक तरफ आपको बता दें कि नेपाल में बाढ़ आई और उसका जो असर है वो अब उत्तर प्रदेश की नदियों पर भी देखने को मिल सकता है। नदियों का जलस्तर पहले से ही ज्यादा है। अगर ऐसे में वो पानी भी इन नदियों में शामिल हो जाता है तो जलस्तर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे जो खास तौर पर निचले इलाके हैं वहां पर परेशानी आ सकती है। एहतियात के तौर पर पहले ही निचले इलाकों को खाली कराया जा रहा है, क्योंकि पानी कभी भी यहाँ पर पहुंच सकता है और अचानक से जो पानी का लेवल है वो बढ़ सकता है। इसकी वजह से जो पशु हैं और जो इंसान हैं उनको यहाँ से सभी को दूसरी जगह भेजा जा रहा है, जिससे वो ऊपरी इलाकों की तरफ जा सकें और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि निचले इलाकों में खतरा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नेपाल के पानी से नदियों का जलस्तर तो जो है वो बढ़ा ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की नदियों पर भी अब खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते प्रशासन हर एक चीज़ पर नज़र बनाए हुआ है। निचले इलाकों में जो खेत हैं वो भी फिलहाल जलमग्न हो रहे हैं। कुशीनगर से हमारे संवाददाता कन्हैया कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है वो बताएंगे। कन्हैया, जिस तरीके से खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश की नदियां हैं उनमें भी जलस्तर पहले से ही काफी ज्यादा है। अब ऐसे में अगर नेपाल की बाढ़ का पानी यहां पर पहुंचेगा तो जलस्तर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। निचले इलाकों में क्या स्थिति है अभी यहाँ कुशीनगर में स्थिति सामान्य है। यहाँ पे गोरखपुर से 30 एनडीआरएफ के जवान जो है कि तैनात हैं। पूरे रात से ही वो लोग तैनाती कर दिया गया है। वहाँ पुलिस बल की तैनाती कर दिया गया है। कुशीनगर में अभी राहत यह है कि पानी घट रहा है। इस समय पानी कम हो रहा है तो सभी लोगों ने राहत की सांस लिया है, लेकिन प्रशासन के तरफ से पूरी तरह से एहतियाती बरता जा रहा है, पूरी तरह से सावधानी बरती जा रही है और वहाँ लोगों को घर घर जाके बताया जा रहा है कि आप नदी के किनारे न जाएं, ऊंचे टीले पर रहें, ऊपर रहें। वहाँ से जो भी जानवर है सबको हटा लिया गया है। जो भी लोग वहाँ रहते हैं घर खाली करवा दिया गया है। सबको ऊपर बुला लिया गया है जो नदी के पास रहते थे, जो थोड़ा नीचे रहते थे, ताकि पानी से बचाया जा सके। जिस तरह से नेपाल में तराही मची हुई है उस तरह से कुशीनगर में कुछ ना हो, इसके लिए डीएम स्वयं और एसपी जो है कि पैदल मार्च कर रहे हैं, ग्रामीणों से मिल रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक प्रशासन के तरफ से कुछ कहा ना जाए, बताया ना जाए, तब तक नदी के किनारे किसी को जाना नहीं है। सबको रोक दिया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में जो खासतौर पर निचले इलाके में हैं वहां पर जो लोग पहले से बसे हुए हैं, क्योंकि काफी बड़ी संख्या उन लोगों की जो बसे हुए हैं, कितनी बड़ी संख्या लोगों की है जिनको वहां से हटाया जा रहा है? जी, वहाँ पे कम से कम 300 घर ऐसे हैं जो नजदीक नीचे वो लोग बसे हुए हैं। उनको सबको ऊपर बुला लिया गया है। नीचे कोई नहीं है इस समय। रात को ही जैसे ही खबर आई कि इस तरह से स्थिति बनने वाली है, वहाँ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट करके सबको वहाँ से हटा दिया है। इस समय कुशीनगर में राहत की बात यह है कि पानी कम हुआ है, अभी कुछ अनहोनी का कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल, लेकिन खासतौर पर अचानक से जलस्तर ना बढ़ जाए उसको लेकर कुछ एहतियात के तौर पर पहले से ही तैयारियां हैं? जी जी, यहाँ पे एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई है। प्रशासन जो कि जिले की जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। वहाँ पे कल रात से ही वहाँ पे मुस्तैद है। वहाँ पे टेंट लगा के सब वहाँ पे रुके हुए हैं और नजर बनाए हुए हैं कि जलस्तर ना बढ़े और यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। ग्रामीणों को तो पहले रात से ही उनको सुबह तक हटा लिया गया है, सबको ऊपर बुला लिया गया है। जी कन्हैया, कुशीनगर की तो आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आसपास के जो और इलाके हैं उनकी क्या स्थिति बनी है? जी, आसपास के जो इलाके हैं जैसे महाराजगंज है, महाराजगंज में स्थिति थोड़ा सा वैसे ही है जैसे कुशीनगर में। अभी पानी वहाँ पे भी ठीक है, वहाँ पे अभी आया नहीं है, इसलिए सब बढ़िया है अभी। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। नेपाल में बाढ़ से जो तबाही है वो साफ तौर पर इतनी ज्यादा मची हुई है कि अब भी लगातार परेशानी जिसकी तस बनी हुई है। अब नेपाल के साथ साथ अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो एक बार हम फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से
जो वहां पर बाढ़ आई थी नेपाल में, उसका असर कितना ज्यादा हुआ है। तस्वीर देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा विकराल रूप ले चुकी थी और लोगों को जान बचाने के लिए चंद सेकंड भी नहीं मिल पाए थे। चंद सेकंड लोग अपनी जान बचाने के लिए जुटा नहीं पाए। इससे आप समझ सकते हैं कि पानी का बहाव कितना ज्यादा तेज रहा होगा। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं उससे देखकर यह अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी ज्यादा विकराल हुई थी। वो तस्वीरें हम सभी ने देखी और देखिए अब आ चुकी है स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर तरफ वो पानी तो गुजर चुका है, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे निशान जो है वो छोड़ गया है और हर तरफ कई कई फुट मिट्टी जो है वो साफ तौर पर भरी हुई है। ये रिहायशी इलाका आप देख पा रहे हैं, ये रिहायशी इलाका है जहां पर इस तरीके की जो स्थिति है वो साफ तौर पर बनी हुई है। ऐसे में अभी दूसरी तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर हम आपको ब्लर करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें एक बच्चे को रेस्क्यू किया जा रहा है। उस बच्चे की उम्र बहुत ज्यादा कम है, कहा जा सकता है कि शायद वो कुछ महीने का बच्चा होगा जो इसमें फंस गया था, जिसको सुरक्षित निकाल तो लिया गया है। अब ये नहीं पता लग पा रहा है कि उसकी जान बची या नहीं बची। इससे आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा खराब हुई होगी। अब ये ड्रोन शॉट भी आप देखिए, हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को जो बाहर निकालने का काम है वो भी जारी है।